हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। पिछले वीडियो में हमने आपको स्क्वायर्स निकालना सिखाए थे 1 से लेकर 99 तक। आज हम आपको स्क्वायर रूट्स निकालने का मेथड बताएंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इस मेथड से आप सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के ही स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि 1 के स्क्वायर में 1 आया है, 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 आया है, 2 के स्क्वायर में 4 है और 8 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पर 4 है। इसी तरह से 3 के स्क्वायर में 9 है और 7 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पर 9 है। 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 है और 6 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पर 6 है। 5 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 5 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई देगा कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर ऑलवेज या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है या 5 हो सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 आता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में या तो यूनिट प्लेस पर 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 1 किसकी वजह से हो सकता है। अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो इसका मतलब ये 1 या तो 1 से आया है और या फिर 9 से। इसी तरह से अगर मैं कहूं 4 यूनिट प्लेस पर 4 है तो इसका मतलब यह है कि ये 4 या तो 2 की वजह से है या फिर ये 8 की वजह से है। सिमिलरली अगर मैं 9 की बात करूं 9 तो ये या तो 3 की वजह से है या फिर 7 की वजह से, और 6 या तो 4 की वजह से है और या फिर ये खुद 6 की वजह से है, और 5 हमेशा 5 से ही आता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 1764 का स्क्वायर रूट। देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट का पेयर कर लेना है, लास्ट 2 डिजिट का पेयर बना लेना है। और ये जो पेयर आपने बनाया है इसमें आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है। यहां पर यूनिट प्लेस पर क्या है 4। हमने आपको बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पर 4 मिलता है तो ये 4 या तो 2 की वजह से हो सकता है या फिर 8 की वजह से। इसका मतलब यह है कि जो नंबर है हमारा स्क्वायर रूट में या तो 2 होगा और या फिर 8 होगा। इस पेयर को छोड़कर जो नंबर भी आपका बचता है इस नंबर को आपको देखना होगा कि ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 17 है तो मैं ये कहूंगा कि 17 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 के बीच में है। तो ये जो दो नंबर्स आपने लिए हैं जिनके स्क्वायर्स के बीच में आपका बचा हुआ नंबर आ रहा है, इसमें से आपको छोटा वाला नंबर लेना है। छोटा वाला मतलब 4। अगर मैं 4 ले लेता हूं तो इसका मतलब यह है कि 1764 का जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो या तो 42 होगा या फिर 48 होगा। इट मींस 42 या 48 में से कोई एक आंसर है। लेकिन अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि 42 सही आंसर है या 48? इसके लिए भी बहुत ही आसान सा तरीका है। हमें यह देखना है कि ये जो हमारा बचा हुआ नंबर 17 है ये 4 के स्क्वायर 16 के ज्यादा पास है या 5 के स्क्वायर 25 के ज्यादा पास है। तो जाहिर सी बात है कि 17 16 के ज्यादा क्लोज है। इट मींस ऊपर वाले नंबर से हमको आंसर मिलेगा, यानी कि हम ये कहेंगे कि ऊपर वाला आंसर हमारा सही है। मींस 42 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है उसमें लास्ट 2 डिजिट का आप एक पेयर अलग कर लेंगे। लास्ट 2 डिजिट जो मैंने अलग किए हैं उसमें यूनिट प्लेस पर क्या है 4, और 4 किसकी वजह से हो सकता है, या तो 2 की वजह से या फिर 8 की वजह से। इसका मतलब यह है कि मेरे इस नंबर के स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पर या तो 2 होगा और या फिर 8। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, बची हुई संख्या को मैं लेता हूं। बची हुई संख्या यहां पर मेरे पास क्या है 125। आपको सिर्फ यह देखना है कि ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में है। मेरे ख्याल से आपको ही पता होगा कि 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144।
इसका मतलब यह है कि 125 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में है। तो हमें कौन सी संख्या इसमें से लेनी होती है? हमेशा छोटी वाली यानी कि ऊपर वाली। इट मींस मैं यहां से 11 लूंगा। अगर मैंने यहां से 11 ले लिया है, यहां पर मुझे यूनिट प्लेस पर या तो 2 लेना है या 8 लेना है। अगर यूनिट प्लेस पर मैं 2 लूंगा तो आंसर 112 होगा, 112, और अगर मैं 8 लेता हूं तो आंसर हमारा 118 यानी कि 118 होगा। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है सही आंसर है, उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि 125 11 के स्क्वायर के ज्यादा पास है कि 12 के स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो हम देख रहे हैं कि 125 121 यानी कि 11 के स्क्वायर के ज्यादा पास है। इट मींस हमारा आंसर जो है वो ऊपर वाला होगा, यानी कि सही आंसर है 112। एक एग्जाम्पल हम और करेंगे। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से 2 डिजिट अलग करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है। ये 1 किसकी वजह से हो सकता है? 1 या 9 की वजह से। इट मींस मेरे आंसर में यूनिट प्लेस पर या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब हमें बची हुई संख्या लेनी है, बचा हुआ नंबर लेना है। बचा हुआ नंबर क्या है? 171। तो 171 किन दो स्क्वायर्स के बीच में होगा, किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में होगा? तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। जाहिर है कि 171 169 और 196 के बीच में है। इन दोनों में से हमें कौन सा नंबर लेना होता है? ऑलवेज ऊपर वाला। तो ऊपर वाला नंबर मींस 13 लूंगा। अगर मैंने 13 लिया है तो मेरा आंसर क्या होगा? या तो 131 होगा और या फिर क्या होगा? 139 होगा। फिर से हम देखेंगे कि मेरा बचा हुआ नंबर 117 जो है वो 169 के ज्यादा क्लोज है या 196 के ज्यादा क्लोज है। तो हम देख रहे हैं कि 171 जो है वो 169 के ज्यादा क्लोज है। इट मींस हमारा आंसर ऊपर वाला होगा, यानी कि 131 इज द करेक्ट आंसर। मींस मैं ये कह सकता हूं कि 17,161 का जो स्क्वायर रूट है वो 131 है। एक एग्जाम्पल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए देता हूं। ये दो नंबर्स मैंने लिखे हैं, इनका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। थैंक्स फ्रेंड।